हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट लर्नर्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का एक टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। Victorian literature refers to English literature produced during the reign of Queen Victoria 1837 to 1901। विक्टोरियन लिटरेचर रेफर करता है इंग्लिश लिटरेचर के उन वर्क्स को जो कि क्वीन विक्टोरिया के टाइम पे प्रोड्यूस हुए थे। क्वीन विक्टोरिया का शासन 1837 से 1901 तक रहा। द विक्टोरियन एज, ऑल्सो नोन एज एज ऑफ टेनिसन इन इंग्लिश लिटरेचर, विटनेस्ड एन अनप्रेसिडेंटेड चेंज एंड प्रोग्रेस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ। विक्टोरियन एज, जिसको हम लोग एज ऑफ टेनिसन भी बोलते हैं, इसमें लाइफ के हर स्फेयर में चेंजेस और प्रोग्रेस फेस की। It was an era at material affluence, political awakening, democratic reforms, industrial and mechanical progress, scientific advancement, social interest, educational expansion, idealism and pessimism। ये एक ऐसा एरा था, यानी ऐसा समय था जिसमें लोग ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे और पॉलिटिकल अवेकनिंग भी हो रही थी, डेमोक्रेटिक चेंजेस आ रहे थे, इंडस्ट्रियल और मैकेनिकल प्रोग्रेस हो रही थी, मतलब इंडस्ट्रीज़ बन रही थी और नई नई फैक्ट्रीज़ बन रही थी, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हो रहे थे, यानी नई नई खोजें हो रही थी साइंस में, सोशल इंटरेस्ट, सोशल लोगों के हित के लिए काम किए जा रहे थे, एजुकेशनल एक्सपेंशन, यानी एजुकेशन का भी एक्सपेंशन हुआ, लोग ज़्यादा अब पढ़ रहे थे, पढ़ने वाली ज़्यादा पब्लिक बढ़ रही थी। आइडियलिज्म और पेसिमिज्म भी इसी टाइम पे हुआ। द विक्टोरियन पीरियड वॉज मार्क्ड बाई रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड सोशल चेंजेस। विक्टोरियन पीरियड में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, साइंटिफिक प्रोग्रेस और सोशल चेंजेस आए, नई नई खोजें हुई और सोशल चेंजेस भी आने शुरू हो गए। The Victorian era is characterized by the following main currents which transformed both life and literature। मतलब कि ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसने कि लाइफ और लिटरेचर दोनों को ही चेंज करके रख दिया विक्टोरियन एरा के टाइम पे। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर। फर्स्ट है एन एरा ऑफ पीस, शांति का युग। द विक्टोरियन एरा वॉज रिमार्केबल फॉर इट्स अनइंटरप्टेड पीस। विक्टोरियन एरा जाना जाता है अपनी अनइंटरप्टेड, यानी कि कोई भी उसमें इंटरप्शन नहीं हो रहा था, ऐसी शांति के लिए, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं था। द फ्यू कॉलोनियल वार दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड डिड नॉट सीरियसली डिस्टर्ब द नेशनल लाइफ। और जो थोड़े बहुत वार हुए थे, थोड़े बहुत युद्ध हुए थे, उसने कोई ज़्यादा अफेक्ट नहीं किया किसी की लाइफ को या नेशनल लाइफ को। दो द क्रीमियन वार डायरेक्टली अफेक्टेड ब्रिटेन, द सोर्स ऑफ दिस वार वर सून हील्ड अप। हालांकि क्रीमियन वार ने ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया था, डायरेक्टली अफेक्ट किया था, लेकिन इसके जो घाव थे वो बहुत ही जल्दी भर गए। मतलब ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ था जो कि मतलब बहुत ज़्यादा कि इतना नुकसान हो गया कि अब कैसे सही होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। थोड़े बहुत जो भी घाव थे मतलब वो जल्दी से ठीक हो गए। नेक्स्ट है प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। एज इट वॉज एन एज ऑफ पीस, इट मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन इंडस्ट्रियल एंड मैकेनिकल डेवलपमेंट्स। क्योंकि ये पीस की एज थी, यानी शांति का युग था, तो इसमें बहुत सी इंडस्ट्रियल एंड मैकेनिकल डेवलपमेंट्स में प्रोग्रेस भी हुई। फैक्ट्रीज वर इस्टेब्लिश्ड ऑल ओवर इंग्लैंड, और पूरे इंग्लैंड में नई नई फैक्ट्रीज भी लगना शुरू हो गई, इस्टेब्लिश होने लगी। एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन एडेड टू द नेशनल वेल्थ, और नेशनल वेल्थ में भी काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ। The new commercial energy of England was reflected in the Great Exhibition of 1851, and it was hailed as the beginning of a new era of prosperity। इंग्लैंड की कॉमर्शियल एनर्जी 1851 के ग्रेट एग्जीबिशन से दिखाई दी। It was an era of prosperity, an era of aggressive nationalism and an era of rising imperialism। इसको era of prosperity, era of aggressive nationalism यानी राष्ट्रवाद का युग, और era of rising imperialism, imperialism means साम्राज्यवाद,
यानी किसी एक राष्ट्र की शक्ति और प्रभुत्व द्वारा किसी दूसरे राष्ट्र या क्षेत्र के लोगों पर अपना डोमिनेंस बनाना, कि नहीं हम अपर क्लास हैं तो हम तुम पे हक दिखा सकते हैं, हम अपनी रौब तुम पे झाड़ सकते हैं, हम ज़्यादा अच्छे हैं तो हम वेल्दी लोग हैं तो हम लोग जो है तुम पे रूल कर सकते हैं। ये चीज़ अब जो है वो दिखाने लगे, इसी का यही होता है इम्पीरियलिज्म। थर्ड है द न्यू एजुकेशन। Education expansion registered by the passing of Education Acts by which education to a minimum degree became compulsory। एजुकेशन का एक्सपेंशन तब से स्टार्ट हुआ जब से एजुकेशन में एक एक्ट पास हुआ, मतलब कोई एक लिमिट सेट कर दी गई कि इस डिग्री तक, इस एज तक तुम्हारी एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई है। तो तब से जो है एजुकेशन में एक्सपेंशन होने लगा। द एजुकेशन एक्सपेंशन प्रोड्यूस्ड एन इनॉर्मस रीडिंग पब्लिक। और जो एजुकेशन एक्सपेंशन हुआ था इसने बहुत बड़ी रीडिंग पब्लिक जनरेट की। As the publication of book became cheap, their production was multiplied। और जैसे ही बुक्स का पब्लिकेशन यानी बुक्स की छपाई और उनकी प्रिंट होना ये सब जो है सस्ता हुआ, तो अब जो है सिर्फ अपर क्लास ही नहीं, अब लोअर क्लास भी उनको खरीद सकता था, उनको अफोर्ड कर सकता था। तो ये उनका भी प्रोडक्शन जो है मल्टीप्लाई हो गया, बुक्स का भी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया। एजुकेशन ब्रॉट पॉलिटिकल एंड सोशल अवेकनिंग अमंग मासेस। और एजुकेशन की वजह से ही पॉलिटिकल और सोशल जागरूकता भी हो पाई। Press became a powerful political force with the diffusion of education. A great reading public grew up unlike that had existed before। और प्रेस जो है एक पॉलिटिकल फोर्स बन गई, पावरफुल पॉलिटिकल फोर्स बन गई जैसे ही एजुकेशन स्प्रेड होने लगी। और उसके बाद में एक बहुत ही बड़ी रीडिंग पब्लिक जो है ग्रो करी। अनलाइक दैट हैड एग्जिस्टेड बिफोर, ऐसी कभी पहले थी ही नहीं, ऐसी पब्लिक ग्रो करी। The new literary public had no high standards. It asked for something to read. So journalism and novel writing grew up। जो न्यू पब्लिक थी, मतलब जो अब नई नई पढ़ने वाली पब्लिक थी, उनकी कोई ऐसे स्टैंडर्ड्स नहीं थे कि इस तरीके का ही लिखो तो हम पढ़ेंगे, यानी सिर्फ इंटरटेनमेंट का ही पढ़ेंगे, या सिर्फ लिटरेरी वर्क ही पढ़ेंगे, या साइंटिफिक अचीवमेंट्स ही पढ़ेंगे। तो ऐसी कोई हाई डिमांड्स नहीं थी, उनको जो मिल रहा था वो पढ़ रहे थे। तो इसने क्या किया, वो लोग कुछ चाहते थे कि वो कुछ पढ़ें, तो इसी वजह से जर्नलिज्म और नॉवेल राइटिंग भी स्प्रेड हो गई, उसने भी ग्रोथ पाई। सोशल अनरेस्ट, सोशल पर्पस एंड रियलिज्म। विक्टोरियन एरा वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेट सोशल अनरेस्ट। विक्टोरियन एरा में सामाजिक अशांति या उथल पुथल बहुत ही ज़्यादा मेन कैरेक्टरिस्टिक है। द क्लास ऑफ वेल्दी कैपिटलिस्ट एंड मिल ओनर्स वॉज रोलिंग इन वेल्थ एंड लग्जरी। जो अमीर लोग थे, जो एरिस्टोक्रेट्स थे, वो जो है अपनी वेल्थ और लग्जरी में ही, मतलब शान और शौकत में ही बिजी थे, उसी को दिखावा करते थे कि हम इतने अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, हम इतने अमीर हैं। But on the other hand, factory workers and laborers were leading a life of abject misery and poverty। वहीं दूसरी तरफ क्या था, जो मिल वर्कर्स थे, जो फैक्ट्री में काम करते थे या लेबर्स थे, वो एक बहुत ही दुखी और गरीबी भरी जिंदगी बिता रहे थे। The poor living conditions of the working class industrial slaves attracted the attention of social reformers and writers। मजदूर लोगों ने सोशल रिफॉर्मर्स यानी समाज सुधारकों और राइटर्स के दोनों के अटेंशन को अट्रैक्ट किया। द राइटर्स वर इंक्लाइंड टू डिपिक्ट अ रियलिस्टिक लाइफ ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ विद अ कॉन्शियस पर्पस ऑफ रिफॉर्मेशन। और उस समय के राइटर्स लोगों की ज़िंदगी को बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से प्रेजेंट करते थे और अपने वर्क्स के थ्रू रिफॉर्मेशन या चेंजेस लाना चाहते थे। वो ऐसी राइटिंग लिखते थे कि लगता था कि हाँ नहीं, चेंज तो आना चाहिए। फोर्थ है एडवांस ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियल्स। इन द पॉलिटिकल स्फेयर द प्रोग्रेस ऑफ डेमोक्रेसी वॉज अ रिमार्केबल अचीवमेंट। पॉलिटिकल स्फेयर में डेमोक्रेसी की प्रोग्रेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है।
The political supremacy of the landed aristocracy had been destroyed by the Reform Bill of 1832, but there was no improvement in the condition of working class. 1832 के बिल के पास होने की वजह से जमींदार लोगों की सुप्रीमेसी या कंट्रोल डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन वर्किंग क्लास की कंडीशन में कोई भी बदलाव नहीं आया, कोई भी चेंज नहीं आया. The old feudal landmarks and distinctions gradually disappeared, and the growth of sympathy between man and class was evident with the expansion of democratic and humanitarian ideals. पुराना फ्यूडल सिस्टम या भेदभाव धीरे धीरे खत्म होने लगा और डेमोक्रेटिक या मानवतावाद विचारों का फैलाव होने लगा. उसके साथ साथ लोगों और उनके क्लासेस में भी एक दूसरे के लिए सिंपैथी भी आने लगी. मतलब अब ऐसा नहीं है कि हम अपर क्लास से हैं तो हम लोअर क्लास से बोलेंगे ही नहीं, हम अपना प्रभुत्व ही दिखाते रहेंगे, अपना डोमिनेंस ही दिखाते रहेंगे. थोड़ी बहुत अब सिंपैथी भी उनमें आने लगी. नेक्स्ट है द इम्पैक्ट ऑफ साइंस. ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ popular education, newspaper, magazine and cheap books, the facts and speculations of scientists and thinkers passed rapidly into the possession of reading public at large. अब बहुत जल्दी जो न्यूज़पेपर और मैगजीन के थ्रू या सस्ती बुक्स के थ्रू जो फैक्ट्स का और नई नई खोजों का स्प्रेड हो रहा था, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा था, उसकी वजह से वो चीज़ें पब्लिक तक बहुत ही ईजीली पहुंच रही थीं. The doctrine of evolution, which is generally associated with the names of Darwin, Wallace and Herbert Spencer, had completely revolutionized all current ideas about man, nature and society. जो evolution की थ्योरी थी वो डार्विन, वलेस और हर्बर्ट स्पेंसर के नेम से जुड़ी हुई थी और उसने कम्प्लीटली चेंज कर दिया मैन, नेचर और सोसाइटी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन और उनके आइडियाज़ थे उसको. द साइंटिफिक मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड क्रिटिकल इंसाइट इन्फ्लुएंस द पोएटिक आर्ट ऑफ टेनिसन एंड अदर पोएट्स. जो ये साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई या इसमें जो चेंजेस आए, लोगों की विचारधारा चेंज हुई, सोचने का तरीका चेंज हुआ, अब वो लोग अलग तरीके से सोच रहे थे, तो इसने पोएट्स जैसे कि टेनिसन और इन्हीं के जैसे और पोएट्स की पोएट्रीज या इनके वर्क्स को अफेक्ट किया. द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन द पास्ट. मतलब अभी भी पास्ट में उनको इंटरेस्ट था लोगों को. दो द विक्टोरियंस वर इंटरेस्टेड इन कंटेम्परेरी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, दे स्टिल हैड अ फैसिनेशन फॉर द ओल्ड एजेस. हालांकि विक्टोरियंस को कंटेम्परेरी मतलब जो प्रेजेंट में चल रहा है उस टाइम के सोशल और पॉलिटिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन अभी भी उनके लिए कहीं ना कहीं वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती थी जो पुराने ज़माने में थी. सम ऑफ द राइटर्स एंड पोएट्स हैड रोमांटिक थर्स्ट फॉर ब्यूटी, लव एंड आर्ट. कुछ राइटर्स और पोएट्स अभी भी रोमांटिक पीरियड के जैसे ही लिख रहे थे, जैसे कि उनकी ब्यूटी के बारे में या नेचर की ब्यूटी के बारे में, लव के बारे में या आर्ट के बारे में. लिटरेरी बैकग्राउंड ऑफ विक्टोरियन एज. Prominent novelists of this era included Charles Dickens, Jane Austen and Bronte sisters, known for their vivid imagery, characters and critics of social injustice in works like Oliver Twist and Great Expectations. इस एरा के प्रोमिनेंट यानी इम्पॉर्टेंट नॉवेलिस्ट हैं चार्ल्स डिकेंस, जेन ऑस्टन और ब्रॉन्टे सिस्टर्स, जिनको इनके वर्क्स में इमेजरी, कैरेक्टर्स और सोशल इनजस्टिस को क्रिटिसाइज करने के लिए जाना जाता था. द ब्रॉन्टे सिस्टर्स, शार्लोट ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे एंड एने ब्रॉन्टे, wrote passionate Gothic romances such as Wuthering Heights. ब्रॉन्टे सिस्टर्स यानी शार्लोट ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे और एने ब्रॉन्टे गॉथिक रोमांसेस लिख रही थी अपने वर्क्स जैसे कि वदरिंग हाइट्स में. अदर नोटेबल विक्टोरियन नॉवेलिस्ट इंक्लूड जॉर्ज एलियट, थॉमस हार्डी, विलियम मैकपीस ठाकरे एंड एंथनी प्रेलेग. Their works often provide detailed portraits of contemporary society and explored moral dilemma. इनके वर्क्स में मोस्टली कंटेम्प्रेरी सोसाइटी यानी जो प्रेजेंट सोसाइटी थी और मोरल डिलेमा पे बेस्ड होते थे इनके वर्क्स.
पोएट्री ऑल्सो फ्लरिश्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस टाइम पे पोएट्री भी फ्लरिश करने लगी, पोएट्री में भी ग्रोथ हुई। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बिकेम द पोएट लॉरेट, और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को पोएट लॉरेट बना दिया गया। हिज फेमस वर्क्स आर इन मेमोरियम, क्रॉसिंग द बार, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। Arthur Henry Hallam wrestled with faith and doubt. His most famous work is In Memoriam, which he wrote in memory of Alfred Tennyson after his death. आर्थर हेनरी हेलम का सबसे ज़्यादा फेमस वर्क है इन मेमोरियम, जिसको इन्होंने अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की याद में लिखा था उनकी डेथ के बाद। रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग वर नोन फॉर देयर ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड लव पोएट्री। रॉबर्ट ब्राउनिंग और एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग को उनके ड्रामेटिक मोनोलॉग और लव पोएट्री के लिए जाना जाता था। In drama, Oscar Wilde stood out for his witty comedies of manner like The Importance of Being Earnest 1895, which satirized Victorian social conventions. ड्रामा में ऑस्कर वाइल्ड काफ़ी फेमस हुए। इनका वर्क द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट एक सटायर है विक्टोरियन सोशल कन्वेंशन के ऊपर। नॉन फिक्शन प्रोज वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट फॉर्म। नॉन फिक्शन प्रोज जो है एक दूसरा इम्पॉर्टेंट तरीका था। जॉन रस्किन रोट इन्फ्लुएंशियल वर्क ऑन आर्ट एंड कल्चर। मैथ्यू अर्नोल्ड रोट ऑन कल्चरल क्रिटिसिज्म। एंड दैट इज़ इट अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सब्जेक्ट लर्नर्स।